हेलो क्लास 10, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सलूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सलूशन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। एक जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रही है एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और उसका स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड पर किसी पॉइंट से अटैच है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता करना है, और स्ट्रिंग जो है कि वो लूज नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ समझ ले रहा हूँ कि यहाँ एक ए पॉइंट है जहाँ पे काइट उड़ रही है, और इसका जो है ग्राउंड से हाइट कितना है, 60 मीटर है। इसका ग्राउंड से जो हाइट है वो 60 मीटर है, ठीक है। और ग्राउंड पर ही एक दूसरा पॉइंट है, ग्राउंड पे ही एक दूसरा पॉइंट है जहाँ से कि एक स्ट्रिंग काइट से लगी हुई है, उसको मैंने सी ले लिया है, ठीक है। और जो ये स्ट्रिंग है ये लूज नहीं है, यानी इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं है, और ये ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से मैं पूरा फिगर बना लिया हूँ। ग्राउंड से देखिए कि कितने डिग्री का स्ट्रिंग जो है वो एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो ये परपेंडिकुलर हाइट जो होती है वो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है कि जो ये काइट ए है उसका सी से कितना डिस्टेंस है, मीन्स आपको ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको कर लेते हैं, जिसमें देखिए क्या है, ए बी कितना है, ए बी ये है हाइट ऑफ काइट है। काइट की स्पेलिंग KITE है, और ये कितना है, 60 मीटर है। और ए सी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो हमें फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया है, हाइट दिया है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइट। तो इसमें हमें हाइट पता है और हाइपोटेनस पता करना है, ठीक है। तो हाइट और हाइपोटेनस में किस में रिलेशन होता है, हाइट और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है साइन में। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा मीन्स साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट क्या है, ए बी, यानी हाइट ए बी 60 मीटर दिया हुआ है, और हाइपोटेनस ए सी आपको फाइंड आउट करना है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा जिससे काइट बंधी हुई है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है, यस आप लोगों को पता है, √3/2 होता है, इज इक्वल टू 60 अपान ए सी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इंटू ए सी इज इक्वल टू 60 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √3 को राइट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 60 120, और इधर √3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करेंगे तो ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 120 √3/3। √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। 3 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, तो यहाँ आएगा 40। ए सी कितना आ जाएगा, 40 √3 मीटर, ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, देखेंगे एक बार तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 को थॉरली बढ़िया से क्वेश्चन को अपने बुक से आप पढ़ लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है। टॉल बॉय मीन्स मतलब कहने का मतलब कि जो बॉय है उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर का है, ठीक। और वो बॉय क्या करता है, किसी एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देखता है। कितने मीटर हाइट बिल्डिंग को? 30 मीटर हाइट बिल्डिंग को देखता है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उस समय कितना था? 30 डिग्री था। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो वो हॉरिजेंटल से ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बच्चों, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री था। फिर उस क्या किया वो बॉय, उस बिल्डिंग की तरफ प्रोड्यूस किया मीन्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री था, अब क्या हो गया? उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। जब यहाँ से वो आगे बढ़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, तो 60 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है कि जो बॉय है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इसमें हम देखिए ए बी ले लेते हैं बिल्डिंग, और सी डी ले लेते हैं हाइट ऑफ बॉयज़, और सी बी को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखिए, ये इसके पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ किया दिया है। ये ई कर लीजिए, यहाँ एफ कर लीजिए, यहाँ जी कर लीजिए, उससे कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो जरा ध्यान से अगर आप देखिए कि इसकी हाइट जो है बिल्डिंग की वो पूरी कितनी है? 30 मीटर की है, ए से लेकर बी तक। बट जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो आई से बनते हैं, आई से, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन से बनता है। तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 1.5 मीटर हाइट से बनेगा। तो यहाँ से देखिए कि अगर यहाँ से भी ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा। अगर 30 में से हम 1.5 माइनस कर देते हैं तो जो हमारा ये ए ई है वो 28.5 आ जाएगा, ए से लेकर ई तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से बना है, आई से बनेगा, पैर से तो बनेगा नहीं किसी के, तो आई से बना है, इसलिए इतने ऊपर हाइट हम ये सारा इंफॉर्मेशन लेंगे। अब हमें इसमें बताना क्या है? हमें इसमें बताना है कि डी एफ वो बॉय पोल की तरफ कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो नाउ अब सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए ई एफ की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए ई एफ, ध्यान से देखिए ए ई एफ में जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ये क्या है? बेस है, और ये हमारा हाइट है। तो बेस और हाइट में किस में रिलेशन होता है? यस, 10 में होता है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री हाइट अपॉन बेस। तो हाइट इसकी कितनी है? ए ई है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 28.5 अपॉन बेस जो हमारा होगा ई एफ हो जाएगा, ठीक। अब हम 60 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं। ये होता है कितना? ये होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ई एफ, ठीक। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा? √3 इंटू ई एफ इज इक्वल टू 28.5, और √3 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ई एफ इज इक्वल टू
28.5 अपान √3। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। इसको √3 को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। हमें देखिए ई से लेकर एफ तक की डिस्टेंस पता चल गई, ये है। अब हम कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे? इन ट्रायंगल AED की बात करेंगे, AED की बात करेंगे। इसमें देखिए एंगल के सामने ये हो गई हाइट और ये हो गया हमारा बेस। तो हाइट अपान बेस में 10 में रिलेशन होता है, तो 10 एंगल कितना होगा 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट AE अपान बेस DE हो गया। अभी 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान √3 इज इक्वल टू AE कितना है 28.5 अपान DE। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DE इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 28.5 √3। ठीक है, अभी क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास DE है, अगर उसमें से हम EF को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें DF मिल जाएगा। नाउ यहाँ से देखिए, नाउ DF इज इक्वल टू DE माइनस EF। तो DE कितना है? DE देखिए ये है 28.5 √3 माइनस कर देते हैं उसमें से EF 28.5 अपान √3। अब यहाँ से इसको माइनस करने के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम इसे क्या कर ले, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं और हम इसे क्या करें रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। इसको देखिए हम रेशनलाइज कर दे रहे हैं, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये देखिए कितना रहेगा 28.5 √3 और इधर कितना आ जाएगा 28.5 √3 अपान 3 आ जाएगा। अब 3 से इसको सिंप्लीफाई कर दे तो कितना मिलेगा 28.5 √3 माइनस 3 9 जा 27.3 5 जा 15 √3 और दोनों में से √3 को कॉमन ले लें तो 29.5 माइनस 9.5 आ जाएगा और √3 कॉमन। तो इसमें से अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये 20 √3 मीटर आ जाएगा। यानी ये किसकी वैल्यू आई, DF की वैल्यू आई। और यही आपको फाइंड आउट करना था कि वो बॉय उस बिल्डिंग की तरफ कितना प्रोड्यूस किया है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।